अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है हमारा ये 12.1 यानी कि पहला टॉपिक है ये कूलम्स लॉ। ये हम करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ असल में अगर देखा जाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो एज़ लॉन्ग क्वेश्चन तो ये कम आता है लोअर बोर्ड में, ख़ास तौर से मैं बात करूँगा, बाकी बोर्ड्स में आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन तो, लेकिन ये हम इसे लॉन्ग क्वेश्चन ही कंसिडर करेंगे। अलबत्ता इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है या इसके जो डिफरेंट सेक्शन है सेक्शंस वो एज़ शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। ये इसकी स्टेटमेंट होती है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। रिलेटिव शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा आप देखें अपने स्क्रीन के ऊपर फोकस करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी डी ई एफ। पहला क्वेश्चन है इसमें स्टेट कूलम्स लॉ एक्सप्रेस द लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इससे पहले आ चुका है जिक्र इसका। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी लास्ट लेक्चर में जिक्र आ चुका है हमारे सवाल का। और फाइंड द नेचर ऑफ के इन कूलम्स लॉ, यानी के जो कांस्टेंट आएगा उसको हमने डिस्कस करना है इसके अंदर। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम, ये रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो कूलम्स लॉ है क्या? कूलम्स लॉ असल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है या इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बिटवीन द चार्जेस, उस फोर्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक दो पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास हैं, अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? ऐसा चार्ज या ऐसे चार्जेस जिनका साइज़ उनके दरमियान डिस्टेंसेस के मुकाबले में बहुत स्मॉल होता है, उन्हें हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो कूलम लॉ में हम जिन चार्जेस का जिक्र करते हैं हम तो ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, स्मॉल चार्जेस होते हैं। तो इन स्मॉल चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। अट्रैक्शन तब होगी जब ये अनलाइक चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिपल्शन तब होगी जब ये एक जैसे चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, जो जो फोर्स होती है इनके दरमियान, अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है, ये पहली बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। एक बात। दूसरी बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के। अब इन दोनों फैक्टरों को अगर आप इकट्ठा कर दें तो मैग्नीट्यूड की शक्ल में ये बनेगा आपके पास इक्वालिटी साइन के साथ K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें ये जो K आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके यूनिट होते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये एक और कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, 8.85 10⁻⁻12 इंटू, अब आप साहब में इसका वाकई इंटू की ज़रूरत नहीं है, यूनिट आएगा। यूनिट जो ऊपर यूनिट लिखे ना उसका आप रिवर्स कर देंगे। अच्छा, इसमें यूनिट में पर कूलम स्क्वायर है तो -2 करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टेटमेंट के साथ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। मतलब स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म आया तो आपको इतना इसको डिस्कस करना है। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं ऊपर करता हूँ ज़रा, आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ लिखी हुई भी है और डेफिनेशन भी लिखी है। एक इसमें MCQ का पॉइंट आता है 1874 में कूलम लॉ, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने ये पब्लिश किया था लॉ। फ्रेंच इंजीनियरिंग मिलिट्री इंजीनियर था जी ये। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इसको मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, पहली बात है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये स्टेटमेंट आ गई मैथमेटिकल फॉर्म में, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हमने ये कूलम लॉ की प्रोपोर्शनैलिटी को और इन्वर्सली और डायरेक्ट उसको डिस्कस किया। ये इसकी इक्वालिटी फॉर्म लिया है, के इसमें कांस्टेंट है। अब ये डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। राइट पे दो डायग्राम बनी है, एक ऊपर बनी है और एक इसके नीचे बनी हुई है। ऊपर की डायग्राम में आप देखोगे एरो बाहर की तरफ है
और ये नीचे वाली डायग्राम एरो अंदर की तरफ है। ये हम असल में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम आउटवर्ड एरो से शो करते हैं और अट्रैक्शन को हम इनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए। अब एक बात याद रखिएगा कि लाइक चार्ज यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्शन होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगी। अच्छा, अट्रैक्शन को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, ये इसमें एक एमसीक्यू भी है। इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारे आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ को मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपका एक एमसीक्यू निकलता है, आपको पता है कि आपकी जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब यहाँ से अगर मैं खाली Q1 को डबल करूँ तो फोर्स डबल हो जाएगी। मैं Q1 और Q2 दोनों को डबल करता हूँ तो 2 2 ज़ार 4 फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। मैं Q1 को डबल करता हूँ यानी कि 2 बढ़ा देता हूँ, Q2 को हाफ करता हूँ यानी 1/2 कर देता हूँ। अब यूँ समझ लो कि मैं इधर करता हूँ 2Q1 और इधर करता हूँ Q2/2। तो चूंकि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह नीचे अब R को भी इन्वॉल्व कर लो, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R को मैं डबल करूँगा तो वो 2R का स्केयर होगा, 2 का स्केयर 4, तो फोर्स 1/4 रह जाएगी R को डबल करने पर। हाँ, R को मैं हाफ करता हूँ तो R को जब मैं हाफ करूँगा तो आप देखें फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 1/R/2 का स्केयर। ठीक है जी। अब ये जो नीचे वाला 2 का स्केयर है ये 4 बनेगा, ऊपर चला शिफ्ट हो जाएगा अगले स्टेप में, तो जो हो जाएगा 4 ओवर या 4/1/R स्केयर, यूँ लिख लें, इसको हम कहेंगे 4F। तो आपकी फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। इस तरह के एमसीक्यूज़ हैं। अभी तो मैंने सिर्फ Q1 Q2 और R स्केयर को अलग अलग डिस्कस किया। अगर आप इनको इकट्ठा डिस्कस करेंगे तो मज़ीद एमसीक्यूज़ बनते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूँ कर लेते हैं, अच्छा मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ कर रहा हूँ, इक्वालिटी मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि K को हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि K किस पे डिपेंड करता है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। K डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर और मीडियम के ऊपर। Q1 Q2 R पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा जी, Q1 Q2 ओवर R, हम तीनों को डबल कर देते हैं, Q1 को भी Q2 को भी और R को भी, तो उससे क्या होगा, 2Q1 होगा, 2Q2 होगा और 2R का स्केयर होगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर 2 2 ज़ार 4 होगा, नीचे 2 का स्केयर हो जाएगा आपके पास 4 कैंसिल हो जाएगा, नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ये हो गया सवाल। फिर मज़ीद एमसीक्यू बनाना चाहें तो वो उसमें ये होता है कि आपके पास रेशियो आ जाती है। आप कहते हो कि जी आपने चार्जेस, दोनों चार्जेस को डबल किया, उस फोर्स की रेशियो निकालो जिसमें डिस्टेंस को डबल किया था। तो अब आपने वो फिर 2 फॉर्मूले जिस तरह अभी हमने किया करके उनको डिवाइड करके आप कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में जो जिक्र आ रहा है वो कूलम कांस्टेंट का जिक्र आ रहा है और ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द नेचर ऑफ के इन कूलम्स लॉ, ये भी आ सकता है, या डिस्कस कूलम्स कांस्टेंट, ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन हम अभी देख कर आ रहे हैं। इसमें क्या है कि के मैं अभी बता चुका हूँ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, नंबर 1, नंबर 2 ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप मीडियम अदर देन एयर कर लोगे ना तो नया जो कांस्टेंट आएगा वो K ओवर एप्सिलॉन R आ जाएगा। एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू जो आप एक स्ट्रॉन्ग इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करते जाओगे बिटवीन द चार्जेस तो K की वैल्यू कम होती जाएगी। K कम होता जाएगा मीडियम के आने की वजह से, इंसुलेटिंग मीडियम, तो F भी कम होता जाएगा। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम K तक अपने आप को महदूद करते हैं। K का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई है, तो आपने K को बस इतना ही डिस्कस करना है। तो यहाँ तक आज हम अपने लेक्चर को रखते हैं और उसके बाद हमारे पास कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है और मीडियम की डिपेंडेंस है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम इसका जो लेक्चर का नेक्स्ट है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।